हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपसे जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 5 क्वेश्चन को मैं आज की वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन है उन सभी को मैं सोल्व कराते हुए चल रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आपको संख्याएं दिख रही हैं इनका आपको जो फैक्टर करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करने आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत पहला है हमारा 140। 140 का आपको जो है फैक्टर करना है। अब आपको फैक्टर किस तरीके से करना है, सबसे पहले जो है आपको इस तरीके से यहाँ पर जो एलसीएम होता है उसी तरीके से आपको जो है इसको सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर जो 140 है, 140 आपको लिखना है। उसके बाद आपको जो सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी संख्या आपको सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद 3 से डिवाइड करना है, क्रम से आपको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर जो हमारा 140 है, अब हम 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 14 से आगे ना निकल जाए। तो 2 7 होता है हमारा 14। उसके बाद 0 है, 0 यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद इस तरीके से लाइन कर देंगे। अब भी जो हमारा 70 है वो 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर उसको जो है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर 2 तिया 6 और जो हमारा एक बचा वो इधर ऐड हो जाएगा, जो कैरी था एक वो यहाँ पर 0 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और 2 5 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब ये हमारा कितने से कटेगा? जो 35 है, अब ये कटेगा 5 से। तो जो 5 से 35 कितनी बार कटेगा आपका? 7 बार कटेगा। उसके बाद यहाँ पर जो 7 है, 7 ओनली 7 से एक बार कटेगा। जब तक आपको करना है तब तक यहाँ पर जो है एक ना आ जाए आखिरी में। अब इसका जो है प्राइम फैक्टर क्या हो गया हमारा? यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका जो है 140 का हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं। इसी तरीके से जो है आपको इनको सोल्व करना होता है, बहुत ही सिंपल होता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं 156। अब दूसरा हमारा फैक्टर है 156 का, आपको यहाँ पर सोल्व करना है। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है और 156 सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है? 2। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14 हो जाएगा। तो हमारा एक बचा, एक इधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये कितना बचा? ये हो जाएगा हमारा 78। 2 8 16, ये बच जाएगा 8 बार। उसके बाद फिर से इसको जो है 2 से डिवाइड करेंगे 78 को, तो ये कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6 हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा 8 और एक कितना हो जाएगा हमारा? 18। तो 2 निम्मा 18 हो जाएगा। उसके बाद अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब इसको काटेंगे 3 से। तो 3 एकन 1, 3 3 एकन 1, 3 एकन 3, तो ये एक बार कटेगा। फिर 3 त्रिका 9, तो ये 3 बार जाएगा। उसके बाद ये आखिरी डिवाइड होगा हमारा 13 से। 13 से 13 डिवाइड होगा एक बार। उसके बाद इसका भी जो है अभाज्य गुणनखंड कितना निकल कर आएगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएगा। बहुत ही आपको सिंपल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। जितने भी स्टूडेंट नए देख रहे हो इस वीडियो को, उनसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद हमारा यहाँ पर अगला है हमारा 38 25। अगला कितना है हमारा? 38 25, 3 यार 825 है हमारा। अब इसको यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमारा ये 2 होता है। अब 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 2 के पहाड़े में जो है ये कहीं पर भी नहीं कट रहा है। तो हम इसको डिवाइड किस तरीके से करेंगे? 3 से करेंगे हम इसको डिवाइड। अब यहाँ पर 3 एकन 3 हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा हमारा 6। अब इसमें कितना बचा? 2 बचा, 2 इधर ऐड हो जाएगा, जो कैरी हासिल वाला होता है 2 2 इधर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 22 और 3 7 21 हो गया। तो ये एक बचा, एक 5 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। तो 3 5 हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। इस तरीके से फिर हम इसको ये कर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। अब जो हमारा यहाँ पर ये निकल कर आया है 1275। अब इसमें आपको डिवाइड किस तरीके से आपको करना है? इसको करना है फिर से आपको अगेन जो है 3 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 चौके 12 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये एक बचा, एक और 5 हो जाएगा 15। तो 3 5 15 हो जाएगा, तो ये 425 आ गया। उसके बाद अब आपको 4 से भी नहीं ये डिवाइड होगा। अब उसको करना है आपको 5 से डिवाइड करना है 425 को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा?
5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो 5 8 40 होता है। फिर कितना बचा, 2 बचा, 2 5 कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 5 बार। फिर उसके बाद यहाँ पर अगेन से इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकन 5 और 5, और इधर कितना बचा, 3 बचा, 3 हमारा कैरी बचा, इधर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 35 हो जाएगा। और 5 सत्ते कितना होता है 35। उसके बाद 17 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसका जो है कितना निकल कर आएगा, 3825 का हमारा फैक्टर निकल कर आएगा। 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 17 निकल कर आएगा। इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर प्राइम फैक्टर होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। कितना निकल कर आया, 3 गुणा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, इस तरीके से आपका निकल कर आया है। उसका अगला देखते हैं, चौथा है हमारा 5005। इसका आपको फैक्टर करना है 5005 का। किस तरीके से फैक्टर करना है, लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद 5005 इस तरीके से। अब ये जो आपका 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो ये डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 से। 5 एकन 5, एक बार कटा, 0 0 इस तरीके से रख देना है, फिर से 5 एकन 5। अब ये हमारा 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 1000 जो 1 है 6 से नहीं कटेगा। अब इसको काटेंगे 7 से काटेंगे, तो ये कितने बार जाएगा, 7 एकन 7। अब 3 हमारा कैरी बचा और इधर 0, तीनों 0 कितना हो गया 30, तो 7 चौके हो जाएगा 28। अब यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, 2 और 1 कितना हो गया 21 हो गया, तो 3 7 हो जाएगा 21। तो ये कितनी बार डिवाइड हो गया, 1001 7 से कितनी बार कटा, 143 बार। फिर जैसे ये 143 बार कटा, अब इसको काटेंगे हम 11 से। 11 एकन 11, अब कितना बचा 3, और 3 और इधर भी 3 है, तो ये हो गया हमारा 33 हो गया। और 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 33, तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। फिर इसको डिवाइड कर देंगे 13 को 13 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसका जो 5000 जो 5 है, इसका फैक्टर कितना आया है, 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13 निकल कर आया है। इस तरीके से ये भी आपका बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद जो अगला होता है हमारा, अगला है लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 5वां हमारा क्वेश्चन है 7429। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारा एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसको काफी सारे स्टूडेंट जो है सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि वो यही नहीं जान पाते हैं कि ये कितने से डिवाइड होगा। और इसको जो आपको सिंपल सा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको याद हो जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो इसको जो है काटने का तरीका होता है डायरेक्ट, ये जो हमारा क्वेश्चन है 7429, ये कटेगा हमारा डायरेक्ट कटेगा 17 से। अब ये 17 से किस तरीके से कटेगा, यहाँ पर 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 74 से आगे ना निकल जाए, यानी कि 17 का इसमें देना है आपको, डिवाइड करना है। तो 17 एकन 17 पहले देंगे हम 2 संख्याओं में, 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौके कितना हो गया हमारा 68 हो गया। तो ये कितने बार गया, 4 बार। अब यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा, और ये 2 हो गया, तो 6 और 2 कितना हो गया, 62 हो गया। तो 17 एकन 17, 17 दूनी 51, नहीं 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो ये कितनी बार गया, 3 बार गया। उसके बाद अब ये 3 बार गया 51, और इधर कितना था हमारा 62, तो अब ये हमारा यहाँ पर कितना बचा, जैसे कि 51 और 62, तो ये बचा हमारा 11, और इधर भी 9 है, तो ये 119 हो गया। 17 सत्ते कितना होता है 119, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 7 बार। तो 17 से ये 7 या 429 कितनी बार कटेगा, 437 बार। फिर इसको डिवाइड देंगे 19 से। अब जैसे आप इसको 19 से डिवाइड दोगे तो 19 दूनी हो गया हमारा 38, उसके बाद 5 बचा, 5 हमारा कैरी था, और ये 7 हो गया 57। 19 से कर 19, 19 दूनी 38, 19 ये होता है हमारा 57 होता है। तो ये कितनी बार कटा, 23 बार। फिर इसको 23 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से इसका भी फैक्टर निकल जाएगा। 7429 का हमारा फैक्टर निकल कर आएगा 17 गुणा 19 गुणा 23 निकल कर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी आपका यहाँ पर 5 आपके जो क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने सोल्व करा दिया। इसी तरीके से प्रश्नावली 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को भी हम सोल्व कराएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो करना है क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, जितने भी स्टूडेंट नए आए दोस्तों के साथ भेज देना। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।